नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश में इस समय एक मुद्दा मुद्दा नहीं कहना चाहिए उसे, एक खबर चर्चा में है। लेकिन इस खबर की खासियत ये है कि ये खबर केवल सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन ये प्रिंट मीडिया से गायब है। प्रिंट में ये खबर नहीं है भी तो बहुत हल्की-फुल्की है। प्रिंट का इस पर कहना चाहिए कि या तो ध्यान नहीं है या प्रिंट ने इसे खबर लायक समझा ही नहीं। खबर है पाकिस्तान से आई एक युवती सीमा हैदर, जिसने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करके यहाँ नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत रबूपुरा कस्बे के सचिन के साथ शादी की, विवाह किया और उसने हिंदू धर्म अपनाया। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई है। ये इतना ज्वलंत मुद्दा है इस समय सोशल मीडिया में कि ये हर जगह छाया हुआ है। सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के जो यूज़र्स हैं, उन्होंने बहुत तेज़ी से उसको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट करार दिया। इसके पक्ष में कई बातें कही गई हैं कि वो भारत में जासूसी करने के लिए आई है, दिल्ली के नज़दीक है रबूपुरा, जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक है। एक बात समान रूप से सारे सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट हो रही है कि उसके पास 5 पासपोर्ट, 4 आधार, नकली सिम, टूटे हुए सिम, ये सब उससे बरामद हुए। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तानी एजेंट है। अब सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है कि नहीं, ये तो जांच एजेंसियां पता करेंगी। जांच एजेंसियां जांच कर भी रही होंगी, लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी पुलिस अधिकारी का या किसी प्रशासनिक अधिकारी का नहीं आया। किसी एक व्यक्ति ने उसकी शिकायत की थी थाने में कि अवैध रूप से आकर पाकिस्तान की एक महिला रह रही है गौतम बुद्ध नगर के एक अपार्टमेंट में, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट ने जमानत दे दी। अब वो भारत आई है और भारत भी ऐसे नहीं आई है, वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल में उसने पशुपतिनाथ के मंदिर में विवाह किया, हिंदू धर्म अपनाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान से फिर अपने बच्चों को और अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर 12 लाख रुपए लेकर आई। अब इसमें कई सवाल तो खड़े होते हैं, वो पाकिस्तानी एजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें। क्योंकि किसी को एकदम से इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं है। ये काम जांच एजेंसियों का है, वो करें, लेकिन इतने तो ज़रूरी है जांच होना कि आखिर हमारे यहाँ कैसे इतनी आसानी से कोई सीमा से प्रवेश कर गया या कर जाता है। और ये भी आसान नहीं है कि 12 लाख रुपए अपने साथ लेकर और 4 बच्चों को लेकर कोई महिला पाकिस्तान से दुबई जाए, दुबई से फ्लाइट से नेपाल आए, नेपाल से फिर भारत में प्रवेश करे और करीब नेपाल के बॉर्डर से लगभग 850 किलोमीटर की सड़क मार्ग की दूरी तय करके वो नोएडा तक पहुँचे, ये भी आसान नहीं। हो सकता है उसका कोई सहयोगी, लेकिन एकदम से उसे जिस तरह से सोशल मीडिया में पाकिस्तानी एजेंट घोषित किया गया है, ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं। कहीं किसी ने उसमें एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किसी ने जारी किया कि साहब वो उसने सचिन से पूछा कि परमाणु बम कहाँ है? अब ये इतनी हास्यास्पद चीज़ें हैं कि परमाणु बम का पता लगाने के लिए वो सचिन से पूछेगी और सचिन को ये पता होगा कि परमाणु बम भारत सरकार ने कहाँ रखा हुआ है। तो ऐसी बातें भी उसमें आ रही हैं। ऐसी घटना भारत में ऐसी बात नहीं है कि पहले हुई है। एक और घटना हुई थी मार्च में।
एक इकरा नाम की लड़की, वो बंगलुरु के एक युवक मुलायम सिंह के साथ किसी गेम में परिचय में आई और वो भी भारत आ गई थी। वो बंगलुरु पहुंच गई, पुलिस ने जांच की और इस आधार पर भी जांच की कि वो पाकिस्तानी एजेंट है कि नहीं है। ये एजेंट तो नहीं है, आईएसआई ने तो नहीं भेजी है, लेकिन बंगलुरु पुलिस ने कहा कि नहीं, वो उसका कोई मंतव्य ऐसा नहीं था और उसको बाद में बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेज दिया। तो इस तरह की बातें, पाकिस्तान का कोई भी अगर मामला होगा, कोई भी महिला भारत आएगी या कोई किसी से संपर्क होगा, तो ये सवाल तो उठेगा ही कि वो कहीं पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है। लेकिन इन सब मामलों की जांच होनी चाहिए गहराई से, लेकिन इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचना चाहिए। अब एक पक्ष तो सीमा सचिन के पक्ष में भी उतर आया है, जो कि हिंदूवादी पक्ष है, जिनका कहना है कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और वो भारत चली आई, उसे सनातन धर्म में विश्वास हो गया, इसलिए कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उसे पाकिस्तानी जासूस ठहरा रहे हैं। दोनों पक्ष हैं। सीमा हैदर को जिस परिवार में उन्होंने विवाह किया है सचिन के साथ, ये उनका दूसरा विवाह है, तो उस परिवार ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और उन्हें सारे संस्कारों के साथ उन्हें एक बहू की तरह से मानकर घर में रखा है। ये बात अलग है कि सीमा जो पूर्व पति है गुलाम हैदर, वो दुबई से एक अपील जारी कर रहा है और अपील जारी की है उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कि मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान भिजवा दो, मेरे बच्चों को भिजवा दो। हालांकि सीमा ने कहा है कि उसका 2 साल पहले उससे तलाक हो चुका था। ये भी कितने हास्यास्पद बात है कि गुलाम हैदर दुबई में रहता है और वीडियो में कह रहा है कि मेरी पत्नी को पाकिस्तान पहुंचा दो। वो ये नहीं कह रहा कि उसे सऊदी अरब पहुंचा दो। 2 साल से अलग था और अभी भी उसकी जो मांग है वो यही है, हाथ जोड़कर, कि उसे पाकिस्तान भेज दो। यानी कि वो अपने साथ अभी भी रखने को तैयार नहीं और उसे बुला रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान भेज। ये मामला अब पेचीदा है। हालांकि 2 दिन से तो सीमा और सचिन अब किसी मीडिया से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें हो सकता है कोई सरकारी एजेंसी जांच के लिए सामने आए या जांच कर भी रहे होंगे, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बताएं या सबको बताएं। खुफिया एजेंसियों का अपना एक तरीका होता है काम करने का। इंटेलिजेंस है, दिल्ली के निकट है, आईबी है, रॉ है, लोकल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी खुफिया इकाइयाँ हैं, ये जांच कर रही होंगी और हो सकता है कुछ संदेह हो, जो हुआ है कुछ हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो। किसी को एकदम क्लीन चिट नहीं दी जा सकती और किसी पर एकदम से सीधा आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आईएसआई का अपना एक काम करने का तरीका है। वो इतने खुफिया तरीके से काम करते हैं, इतने सातिर अंदाज में जासूस भेजते हैं, लेकिन ये भी है सही कि ऐसा घोषणा करके और मीडिया में आके और चर्चा में आके कोई जासूस नहीं आता। कोई भी जासूस अपने आप की पहचान उजागर नहीं करता, क्योंकि पहचान उजागर होने के बाद वो काम नहीं कर सकता। उस पर सबकी निगाह हो जाती है, मीडिया की भी निगाह, सरकार की भी निगाह, पुलिस की भी निगाह, सभी के निगाह में होता है। तो है कि नहीं है, हम इस निष्कर्ष पर और हम निर्णय देने वाले कोई नहीं है। ये फैसला इंटेलिजेंस एजेंसियां करेंगी, सरकार करेगी। और जो अपराध उसने किया है, भारत की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश किया, ये तो एक अपराध है, इस पर तो मुकदमा चलना भी चाहिए और इस बात की निगरानी बढ़ानी चाहिए कि नेपाल की सीमा से भारत में इतनी आसानी से लोग कैसे प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि नेपाल की सीमा खुली है भारत के साथ और नेपाल के नागरिकों के प्रवेश के लिए खुली। जब ये नेपाल की नागरिक नहीं थी तो कैसे प्रवेश हुई? पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश करने की का नियम है। भारत से भी कोई अगर जाएगा तो उसे अपना आधार या कोई पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा नेपाल में जाने के लिए। नेपाल से कोई आएगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो नेपाली नागरिकों के लिए है, वो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नहीं है। इसने ना तो नेपाल की नागरिकता ली थी ना भारत की ली थी, ये कैसे आ गई भारत में? इन सब चीज़ों का भी, इन विषयों की भी जांच जरूरी है कि क्या वो इसका कोई मददगार है, क्या वो किसी मिशन पर है, क्या एक सचिन केवल एकमात्र पड़ाव है
उसकी कोई उसके आगे की भी कोई योजना है? तो ये सब बातें भी जाँच के दायरे में आनी चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।